नमस्कार दोस्तों यदि आपने भी वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था और आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, यानी कि आपका एपिक जनरेट हो चुका है और सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका जो वोटर आईडी कार्ड है आपके अभी तक घर पे नहीं पहुंचा है, यानी कि जो फिजिकल वाला होता है, जो आधार कार्ड की तरह दिखता है, आधार कार्ड आपके घर पे पहुंचता है, वैसे ही आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे नहीं पहुंचा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अच्छे से पता कर सकते हैं क्या समस्या है और कब तक आपके घर पे पहुंच जाएगा वोटर आईडी कार्ड। ये दोस्तों यदि आपको भी जानना है कैसे पता करते हैं तो हमें वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। ये दोस्तों मैं हूं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए जो वोटर कार्ड का जो ऑफिशियल ऐप आता है जिसका नाम आप सबको पता ही होगा, वोटर हेल्पलाइन करके, इसको आपको ओपन करना है। एंड जैसे आप इसे ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब यहाँ पर जैसे आप आते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये रहता है, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, इसको मैंने साइड कर दिया और आप देखिए दिखाता हूँ मेरे एक स्टेटस, जो मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है बन चुका है। जैसे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में दिखाता हूँ एंड फिर यहाँ पे देखिए एक ये भी दिखा देता हूँ, ये रहा। एंड इसको हम यहाँ पे क्लिक करके और स्टेटस में दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए एपिक जनरेटेड, यहाँ लिख रहा है ना, एपिक जनरेट हो चुका है। और ये कब हुआ है, जनवरी के अंदर हुआ है, 13 जनवरी को, 13/1/2023, ठीक है, वो आसपास जनवरी के अंदर ही हुआ है। लेकिन अभी तक ये वोटर आईडी कार्ड मेरे घर पे आई नहीं है। तो इसका लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर मैं गया एक्सप्लोर पे क्लिक किया और एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉज ग्रीवेंस, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या किया है, यहाँ पर मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। यहाँ पर देखिए जैसे आप आते हैं, आपको यहाँ पर पहले वाले को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए स्टेट सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है, फिर आपको आपका विधानसभा, ये तीनों सेलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी की शिकायत है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इलेक्शन पीरियड है फिर नॉन इलेक्शन पीरियड, तो यहाँ पर जो भी है, यदि चुनाव का टाइम चल रहा है तो आप इलेक्शन पीरियड कर दीजिए, चुनाव का टाइम नहीं चल रहा है तो नॉन इलेक्शन पीरियड कर दीजिए। हम सेकेंड ऑप्शन करते हैं, फिर सिलेक्ट सब कैटेगरी, पूछ रहा है किस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पार्टी या फिर आप एपिक कार्ड, तो आपको करना है एपिक कार्ड। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट टाइप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें एक ऑप्शन है डिले इन जनरेशन ऑफ एपिक कार्ड फॉर न्यू इलेक्ट्रोल, मतलब आपके एपिक कार्ड के जनरेशन में अभी मतलब डिले हो रहा है और न्यू इलेक्ट्रोल है, आपका नया वोटर आई डी कार्ड है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी देनी है। एक मिनट देने के बाद यहाँ पर आपको अपनी मतलब समस्या बता देनी है। समस्या में ये लिखना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिख के, उसको आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, जो आपका ईमेल आईडी चालू होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ लिखनी है, लिखना क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा या फिर आप देख लीजिए, एक सब समझ लीजिए क्या लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम ए न्यू वोटर, माई एपिक has been generated but till now I have not received my epic card, please try to get my voter ID card to me। कहने का अर्थ है कि मैं अभी एक नया मतदाता हूं और मेरा एपिक जो है, एपिक नंबर वो जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी तक मुझे अब मेरा एपिक कार्ड अभी तक मेरे पास प्राप्त नहीं हुआ है, कृपया करके इसे मेरे तक जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, ये मतलब ये लिखा गया इंग्लिश में। इसमें आपको माई एपिक नंबर करके आगे लगाया हूँ चिन्ह, और मतलब यहाँ पे ऐसे लिख के और फिर आपको अपना एपिक नंबर यहाँ दे देना है और अपना मोबाइल नंबर दे देना है। इतना करने के बाद फिर आप देखिए चाहे तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं कि मेरा देखिए एपिक कार्ड जनरेट हो चुका, जो स्टेटस होता है ना इस साइड में दिखा रहा हूँ, ऐसा आप मतलब कर दीजिएगा, यहाँ पर लगा दीजिएगा कैमरे से या फिर डायरेक्ट फोटो खींच के या फिर गैलरी से लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी। और दोस्तों जैसे आपकी रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाए तो आपको एक एसएमएस के द्वारा भी मिल जाएगा कि आपकी ये रेफरेंस आईडी नंबर, रिक्वेस्ट नंबर ये है। फिर आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है वापस, इसके ऊपर क्लिक करके और फिर चेक स्टेटस ऑफ ग्रीवेंस। अभी देखिए हमने अभी किया ना जस्ट ग्रीवेंस, अभी यहाँ पे हमने अपनी सबमिट किया रिक्वेस्ट, मतलब हेल्पलाइन करके यहाँ पे हेल्प मांगी, तो यहाँ पे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कहाँ तक सुनवाई हुई है। तो हम इसके वाले ऑप्शन का स्टेटस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करते हैं, जो भी आपने कभी इसमें कंप्लेंट की होगी उसका सभी का सॉल्यूशन और रिप्लाई आ जाता है। तो देखिए मैंने एक किया था 10 मार्च को, कुछ दिन पहले ही किया था, मेरी भी प्रॉब्लम ये आई थी। तो वोटर आईडी कार्ड तो बन गया बट अभी तक फिजिकल रूप वाला वोटर आईडी कार्ड हमें दिया नहीं है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसका रिप्लाई भी आया है और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मैंने जो लिखा ना, एपिक कार्ड नोट डिलीवर
मैंने यहाँ पे लिख के इनको भेजा था, आई एम न्यू वोटर, मतलब वोटर, माई एपिक नंबर इज जनरेटेड बट एपिक कार्ड नॉट रिसीव येट, अभी तक मतलब प्राप्त नहीं हुआ, प्लीज़ प्रोवाइड मी सून, मुझे जल्दी से भेज दीजिए। तो इन्होंने रिप्लाई में मुझे क्या लिखा है कि एपिक कार्ड फॉर द पीरियड ऑफ नवंबर 2022 टू जनवरी 2023, यानी कि 2022 के नवंबर से लेके जनवरी 2023 तक जिसका भी वोटर ID कार्ड बना है वो यहाँ पे लिखा गया है कि 2023 जनवरी 2023 आर पेंडिंग फॉर डिलीवरी बाय कंसर्न पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इफ मोबाइल नंबर वाज प्रोवाइडेड इन वोटर एप्लीकेशन देन वंस द कार्ड गेट बुक्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट ए मैसेज विल बी सेंड टू रजिस्टर नंबर। कह रहा है कि यदि आपने मतलब कहने का कि नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जिसने भी अपना वोटर ID कार्ड नया बनवाया है उन सभी का वोटर ID कार्ड अभी पेंडिंग पड़े हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ठीक है, यदि आपने एप्लीकेशन भरते वक्त जब आपने वोटर ID कार्ड बनाने के लिए एप्लीकेशन डाला होगा उसमें आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, तो जैसे ही मतलब पोस्ट ऑफिस वाले या फिर मतलब बुक करते हैं आपके पोस्टल को भेजा जाता है तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा। उस मैसेज में एक नंबर भी दिया जाएगा जिसके द्वारा आप अपने वोटर ID कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों अभी कुछ देर लग जाए, मतलब क्योंकि नवंबर से ही बनने शुरू होते हैं वोटर ID कार्ड, नए एप्लीकेशन को सभी को एक्सेप्ट करने शुरू किया जाता है नवंबर से ही और जनवरी तक बनाया जाता है। तो यहाँ पर वही बात है कि अभी हो सकता है 15-20 दिन लगे। मैंने एक मेरी जान पहचान के भी हैं जो वोटर ID कार्ड के काम हम देखते हैं, उनसे ही मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कभी पेंडिंग पड़ रहे हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 20 दिन में सभी के वोटर ID कार्ड को भेजने शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का है आप एक निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ मेरा वोटर ID कार्ड भाई भेजा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए आपको भेजना। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इसी तरह दोस्तों आप भी अपना प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ और भी रिप्लाई आए। ठीक है, कुल मिला के आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि कैसे मतलब आप अपने वोटर ID कार्ड के बारे में पता कर सकते हैं। पहले आप शिकायत कीजिए, जहां पर आपको मैंने बताया था वहां पर जैसे मैंने शिकायत की थी कि मेरा वोटर ID कार्ड है, मतलब मेरा वोटर ID कार्ड जो है एपिक जनरेट हो चुका है बट अभी तक मेरे घर में पहुंचा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जिन्होंने भी वोटर ID कार्ड बनाया है उन सभी की डिलीवरी अभी रुकी हुई है। इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके वोटर ID कार्ड घर पर भेजा जाता है। यदि आपका उसमें मोबाइल नंबर दिया होगा जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वोटर ID कार्ड बनाने के लिए, तो फिर आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपके हमने वोटर ID कार्ड को भेज दिया गया है और आप उसके नंबर के द्वारा जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है उसी नंबर के द्वारा जो आपको मिलेगा SMS के द्वारा, उसी के द्वारा आप चेक कर पाएंगे कि आपका वोटर ID कार्ड कहां पर पहुंचा है। तो कहने का अर्थ है कि आपका कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया ना, आपका टेंशन दूर हो गया कि क्यों नहीं है मेरा वोटर ID कार्ड आ रहा है, आपको पता चल गया कि अभी लेट है। तो हो सकता है 1 महीना 15-20 दिन जो भी हो लग सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन कोई मतलब जवाब नहीं मिल पा रहा, रिप्लाई नहीं मिल पा रहा, तो आप अपने एरिया के BLO से भी संपर्क करके इस बात की जानकारी आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उनको अंदर की बातें सब पता होती है, आपको बता देंगे। ठीक है, और दोस्तों काफी राज्यों में भी चुनाव भी आ रहे हैं, जैसे कि लेटेस्ट में भी इस साल के अंदर राजस्थान में चुनाव पड़ने वाले हैं। तो आप अपने वोटर ID कार्ड को जल्दी से बनवा लीजिए, प्लस आप अपने वोटर ID कार्ड को मंगवा भी लीजिए। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, सभी वोटर ID कार्ड से जो भी आपको समस्या आ रही है सभी आप वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।